हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशु आप सभी का स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा टॉपिक है कि हमारा बीपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम है वो करीब है और आप लोगों को किस तरीके से अपनी अच्छी अप्रोच को फॉलो करते हुए, आपको अपनी बेहतरीन तैयारी करते हुए आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम जो टॉपिक्स मैं आपके साथ आज चर्चा कर रहा हूँ उसके बारे में ज़रूर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। साथियों, अगर मैं आपसे बात करूं तो बीपीएससी एग्जामिनेशन में आप लोगों को क्या क्या करना है, आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले आप सभी एस्पिरेंट्स को एक काम करना है, सबको क्या करना है, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लें। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे तो पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि इतना रिपीटेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी साथियों आप लोगों के लिए जो लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। आप इसके माध्यम से बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से सीखने को मिल सकता है। तो लास्ट 10 ईयर्स के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपका काम रहेगा कि जब हमने पिछले 10 सालों के पेपर को एनालिसिस किया कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा है, तो आप सबको ये चीज पता ही होगी कि जैसे हिस्ट्री हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस का वेटेज हो गया, ये बहुत ज्यादा वेटेज आपके पेपर में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमें किस तरीके से अपनी तैयारी को रखना है, एक बार मैं वो चीजें आपको बता देता हूं कि करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है और इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। एटलीस्ट ये चीज आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं आपसे इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स में आप लोग अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप बजट के साथ साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे याद रखें, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और ये आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिहार का भी पढ़ेंगे और आप हमारे यूनियन यानी कि केंद्र का भी पढ़ेंगे। ये दोनों आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे यूनियन का भी पढ़ना है और बिहार का भी पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट सेंसस। साथियों सेंसस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है बिहार में एक सेंसस बड़ा प्रचलित है। जरा कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं किसकी कास्ट सेंसस की बात कर रहा हूं। तो एक तो वो उसके डेटा आपको देखने हैं, प्लस आपको बिहार का जो सेंसस रहा और जो इंडिया, इन दोनों की क्या पोजीशंस हैं उसको आपको यहां पर अच्छे तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में जितने अदर चैप्टर्स हैं आप लोगों के, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, ठीक है, नेशनल इनकम, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर को अच्छे तरीके से देख रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, जैसे आपका एनएचबी हो गया, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, है ना, तो ये आपके एग्जिम बैंक हो गया, ठीक है, और एक नेशनल बैंक हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। तो ये सारे आपको ऑल इंडिया यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ने ही पढ़ने हैं, आप लोगों के लिए जरूरी है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ से आपको समझने हैं। इसके अलावा साथियों आप बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। भुगतान संतुलन क्या होता है, किस तरीके से लाया जाता है। वहीं पर साथियों आप इसमें एफडीआई और एफआईआई भी पढ़ सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे जो चीज जिसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एक बार आप सारे पढ़ ले। आपने पूरी इकोनॉमिक्स तो पढ़ी है तो एक एक करके टॉपिक उठाइएगा और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो आपको बहुत हेल्प रहेगी, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जैसे वित्तीय बाजार से क्वेश्चन आ जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन कि ट्रेजरी बिल कब से कब तक जारी किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स के जो भी सिलेबस के पार्ट में आपको पढ़ाए गए हैं, लेकिन बेसिक पढ़ना है और इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ये तो सारा पढ़ना है आप लोगों को। इसमें भी कोशिश ये करनी है कि जो की हाईलाइट्स हैं, इन सब की जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं वो आप लोगों को एटलीस्ट पढ़नी ही पढ़नी है। यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। दूसरा सेक्शन दोस्तों हमारा आता है इंडियन पॉलिटी। अगर मैं इंडियन पॉलिटी की आपसे बात करूं तो देखिए प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज, यहां से भी बहुत प्रश्न बीपीएससी बना रही है कई साल से।
और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बीपीएससी के लिए है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये मान के चले आप, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें खासकर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये दो प्रोग्राम ऐसे थे जिससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आप पंचायत और म्यूनिसिपालिटी सबको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं एनी कॉस्ट, ठीक है। ये इसके साथ साथ आप याद रखें, इसके अलावा और क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको जरूरत है एक टॉपिक और, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यहां से साथियों आपको प्रश्न पढ़ने की जरूरत रहेगी। ये बात ध्यान रखें, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी छोटी मोटी चीज जैसे प्रेसिडेंट से पूछ लिया या प्राइम मिनिस्टर से पूछ लिया, तो आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के तहत कर लेंगे। आजकल एक क्वेश्चन और बन सकता है, याद रखें, ये क्वेश्चन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से बन सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट एक बार जरूर पढ़ लें, इस बार पार्लियामेंट के कितने सत्र होते हैं, पार्लियामेंट की कार्यवाही पढ़ लें, जीरो आवर क्या होता है, स्टार्ट क्वेश्चंस क्या होता है। यहां से मुझे लग रहा है इस बार क्वेश्चन बनने के चांसेस, बीपीएससी यहां से क्वेश्चंस पूछ सकती है, ठीक है। वहीं पर साथियों जहां पे मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं, वहां पे आपको बिहार की भी पॉलिटी पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। तो असेंबली का स्पीकर कौन है बिहार की, इनके डेप्यूटी स्पीकर कौन है, काउंसिल में कौन आपका चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, इसके अलावा असेंबली में कितनी टोटल सीट्स हैं आपकी, काउंसिल में टोटल सीट्स कितनी हैं, कितने लोग यहां पर नॉमिनेटेड हैं, कौन कौन नॉमिनेटेड हैं, बात समझ में आ रही है। ये सब आपको पढ़ना है। बिहार की पॉलिटी में पहले गवर्नर कौन रहे, आपके पहले मुख्यमंत्री कौन रहे, तो ये क्वेश्चन आपको फिलहाल पढ़ने हैं। और जो करंट आपका मंत्री परिषद है उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। करंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आपके राज्य का पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, स्टेट का आपसे पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा पढ़ लें। असेंबली में कितनी सीट है, स्पीकर कौन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ द हाउस कौन है, ठीक है, और इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। ऐसी काउंसिल में लीडर ऑफ द हाउस कौन है, लीडर ऑफ द हाउस, और यहाँ पे अपोजिशन यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट थोड़ा सा इस बार पढ़ के चले, पार्लियामेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बीपीएससी में इस बार, क्योंकि अभी करंटली आपकी 17वीं लोकसभा बनी है, सबको पता है, तो वहां से प्रश्न आपके बनने के चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया दोस्तों पॉलिटी का सेक्शन। अगर मैं आपसे बात करूं करंट अफेयर्स में किस पे फोकस रखना है, तो करंट अफेयर्स में आपको इन टॉपिक्स पर फोकस रखना है। जैसे सबसे पहले नेशनल जो डेली करंट अफेयर्स होती हैं आप लोगों की, तो आप कोशिश करें, पेपर अगर आपका सितंबर में है तो कोशिश करिएगा कि लास्ट 1 ईयर पे फोकस करें पूरा, ठीक है। लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे आप सब लोग तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, किसने डिजाइन किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, कौन कौन सी समिट और कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, इस पे क्वेश्चन। लास्ट जो आपके 1 ईयर की बात मैं करूं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें आपकी बिहार सरकार की, बिहार गवर्नमेंट की और आपके हमारे केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स यहां पर चल रही हैं। वहीं पर साथियों पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये यहां पर आप याद रखें बिहार सरकार ने किसके साथ किया, और लेटेस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पार्टनरशिप कौन कौन सी ऐप वेबसाइट, ये बिहार गवर्नमेंट के लिहाज से जरूर पढ़ना कि बिहार गवर्नमेंट ने कोई क्या नई ऐप वेबसाइट लॉन्च की नहीं की, ठीक है। इसके बाद रैंकिंग इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, जिसमें बिहार की रैंकिंग, जैसे मान लो नीति आयोग की बात हम करें, ठीक है, तो उसमें नीति आयोग की कई सारी रैंकिंग्स होती हैं, वो आप पढ़ लें। बिहार की रैंकिंग्स कहां कहां पर आपको देखने को मिली, और जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हमारे यहाँ चल रही हैं, जैसे जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें देखनी है, ठीक है। लोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीडीपी फोरकास्ट बस एक बार देख सकते हैं आप कितना हुआ है। इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके किसके साथ, देश के साथ समझौते हुए, वो एक बार आप लास्ट 1 ईयर के इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज देख सकते हैं कि कोई करंट में कोई मान लो फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, वो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी बनी है, डिफेंस में सब कुछ आपका, डिफेंस में आप ये मान के चले स्पेशली डिफेंस और साइंस एंड टेक, इसको एक साथ आप पढ़ो, ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन सी मिसाइल्स बनी हैं, कोई नया सैटेलाइट लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, कोई नया इंडियन नेवल शिप आपका लॉन्च किया गया है,
स्पोर्ट्स पढ़ना ही पढ़ना है, यहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। लेटेस्ट जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं उसके बारे में आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज आपको पढ़ने हैं, और कोई यहां पर मरण दिवस किसी का हुआ है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल पीसीएस के एग्जामिनेशंस में, तो ये आपका करंट अफेयर्स का वेटेज आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पर साथियों अगर मैं आपसे बात करता हूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में देखो सबसे पहले तो याद रखो बिहार की हिस्ट्री आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और मैं इसमें यह नहीं कहूंगा कि बिहार की हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं मॉडर्न हिस्ट्री जो है आप लोगों की, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत है, चाहे वो हमारे भारत का हो, इंडिया का हो, या हम बिहार के प्रपेक्ष में देखें, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे चंपारण की घटना है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिहार के बन सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी हमारे जो भी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन जो आपको देखने को मिले, वो सब आपको यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री, तो एक तरीके से आप पूरी इंपॉर्टेंट इवेंट सारे एक साथ देख लें, यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ये बात ध्यान रखें। थोड़ा सा मैं एंशिएंट पे आता हूं, तो एंशिएंट में मेरे अकॉर्डिंग पढ़ने को तो पढ़ लो वैसे तो, लेकिन आपका बौद्ध धर्म हो गया आपका, है ना, बौद्ध हो गया, बौद्ध धर्म, इसके बाद जैनिज्म हो गया, संगम युग हो गया, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कोई विदेशी यात्री आपका भारत आया वो आप देख ले, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में और मुगल डायनेस्टी में जो जो इंपॉर्टेंट आपके काम हुए हैं उसको यहां से एक बार जरूर पढ़ लें बिहार के इतिहास से, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पे लेकिन आपको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना है, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो हम भारत की बात करने की कोशिश करें, बात समझ रहे हैं। वहीं पर साथियों ज्योग्राफी में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वैसे एक्चुअली ज्योग्राफी में आपको मैं सजेस्ट करूंगा सभी एस्पिरेंट्स को एक काम जरूर करें, ये आपका टास्क है, मैं नहीं बताऊंगा। लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पढ़ लो, सबसे पहले तो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन देखो, देख लिए। और एक्चुअल में आजकल जो करंट अफेयर्स में जियोपॉलिटिक्स में चीजें आ रही हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पूरी ज्योग्राफी को एक बार गो थ्रू करेंगे, लेकिन आप लोगों को लास्ट 5 इयर्स करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना है, ठीक है। ओ सॉरी, लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अच्छा एक चीज याद रखो, आप में से कई बच्चे इस चीज को मुझसे कह भी रहे हैं कि सर क्या क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें बता दूं। जैसे दोस्तों हमारी नेबरिंग कंट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बैठ रहा है आजकल बिहार के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसके अलावा नेबरिंग कंट्री कौन कौन, मतलब नेबरिंग का मतलब बिहार से कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है, कितने हैं, कितने किलोमीटर है, कौन कौन से बिहार के पड़ोसी राज्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा सा अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जाएंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप एक बार प्लीज पढ़ लें, जो थोड़े से करंट अफेयर्स में भी चर्चा में रहे हैं, उसकी लोकेशंस वगैरह देख लें कि कहां उसकी लोकेशंस वगैरह आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और बिहार की ज्योग्राफी, बिहार के रेस्पेक्ट में ज्योग्राफी आपको पढ़ने से, बिहार की सॉइल मिट्टी पढ़ लिया आपने, बिहार के क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया, तो बिहार की ज्योग्राफी पे ज्यादा इंफेसाइज करेंगे, ये बात ध्यान रखें। बिहार स्पेशल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये साथियों, और साइंस के लिए मैं आपसे कहूंगा साइंस में आपको कुछ नहीं करना, साइंस में ज्यादा फोकस आपको साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स पर करना है। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप बायोलॉजी को थोड़ा सा फोकस रख सकते हैं। अब मैं अगेन बोलूंगा, देखिए हमारा टास्क है कि एक बार जो आपने पढ़ा है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहां पर साइंस के पढ़ लें, क्योंकि इसमें एक्सपेक्ट नहीं किया जाता क्या आ सकता है, लेकिन हाँ साइंस एंड टेक के जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस हैं वो आप यहां पे गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों यहां पर जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं अभी, ये आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। बाकी अगर आप और अच्छे तरीके से चीजों को कवर करना चाहते हैं तो आप सब लोगों के लिए, जो बच्चे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए तैयारी करना चाहते हैं और क्रैश कोर्स भी लेना चाहते हैं, तो वो हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर 26 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट आपको होते हुए दिख रहा है, याद रखेंगे 26 जुलाई से, और ये आपका सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको आपके बिहार PCS की आपको देखने को मिलेगी। अब लेना कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या है, मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए आप सिंपली क्या करेंगे, हमारी साइट खोलेंगे स्टडी IQ की, यहां पर स्टेट PCS लाइव पे जाएंगे आप, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा है बिहार PCS, इसको क्लिक करेंगे।
जैसे बिहार पीसेस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप जाएंगे, सक्षम बैच 11 दिख रहा है, इसको करो बाय नाउ। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं आपका प्राइस ऑलरेडी अभी डाउन आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, आपका प्राइस ऑलरेडी अभी डाउन आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, डीवी सर अप्लाई करिए दोस्तों। इस समय आपको मात्र कोर्स 11,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। ठीक है, मात्र 11,000 रुपए का कोर्स आपको फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी जुड़ना चाहते हैं वो अच्छा मौका है कि आपको भी कोर्स डिस्काउंटेड मिल रहा है। ठीक है, 2750 रुपए आपके कम हो गए, तो आप हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और यहां पर साथियों आप लोगों को सब कुछ 1000 घंटे से ज्यादा लाइव लेक्चर्स, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस, क्रक्स नोट्स, 1-to-1 मेंटोरशिप, हैंड रिटन नोट्स आपको कवर करवाए जा रहे हैं, वीकली करंट अफेयर सेशन, डेली करंट अफेयर सेशन, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं और आने वाले BPSC के लिए मजबूत कड़ी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे प्लेटफॉर्म को। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच, और मैं उम्मीद करूंगा जितनी बातें बताई हैं उसको आप वैसे ही गो थ्रू करने की कोशिश करें, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जरूर देख लें, लास्ट 5 साल के तो कम से कम देख ही लें। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।